अभी हम जमात में से किसी के साथ भी मिलकर दुआ करेंगे कलाम के लिए, और कोई ज़ुबान भी चुप ना रहे, कोई आँख खुली ना रहे, ताकि हम अपने लिए कलाम मांगें, वो कलाम मांगें जो खुदा हमसे करना चाहता है। हालेलुया। जमात में से जिसको भी खुदा तौफीक देता है दुआ करें। कुदूस कुदूस रबल फाज लश्करों के खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद इस मौका, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया। प्यारे खुदावंद, खुदावंद इस फैमिली के लिए खुदावंद जहाँ पर तू हमें लेके आया, और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू यहाँ पर हमें इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद एक एक ज़िंदगी खुदावंद खुदा तेरे पाक कलाम के मुताबिक चलने वाली बने। जब खुदावंद आज का कलाम ये सुने तो खुदावंद खुदा ये उसके मुताबिक चलने वाले बने। इनके दिलो दिमागों में खुदावंद खुदा नक्श कर देना, ये ना हो कि खुदावंद ये एक कान से सुने दूसरे कान से निकालने वाले बन जाए, बल्कि खुदावंद खुदा इनकी ज़िंदगी तब्दील करने वाला बन जाए आज का कलाम। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से इनको बरकत देना। जब यह कलाम सुने तो खुदावंद तेरा कलाम 30, 60, 90 नहीं बल्कि 100 गुना फल है खुदावंद खुदा इनकी ज़िंदगियों में। और खुदावंद खुदा तेरे कलाम के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदलने वाली बन जाएं। खुदावंद खुदा इन एक एक ज़िंदगी को छूना, ब्लेस करना। मेरा ईमान है तेरे वादा के मुताबिक यहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं, वहाँ तो मौजूद है, और यहाँ पर तो मौजूद है। तेरा रूह जुम्बश कर रहा है, तेरा तख्त यहाँ पर लग चुका है। ए प्यारे खुदावंद, आसमान से आग मांग लेते हैं, दीवारों से आग निकले, आसमान से खुदावंद खुदा आग नाज़िल हो। और खुदावंद खुदा यहाँ पे घर के आसपास तेरे पाक फरिश्तों की बाढ़ चाहते हैं, रूह की तलवार मांग लेते हैं। खुदावंद खुदा हर एक ज़िंदगी बदलने वाली बन जाए आज के कलाम के वसीला से। तू बड़े बड़े मौज़ात करने वाला खुदा है। तूने कहा मांदे पहुँच के तबे लोगों सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद एक ज़िंदगी तेरे पास आने वाली बन जाए। कोई भी खुदावंद खुदा जुबान चुप ना रहे, कोई भी खाली हाथ ना लौटे आज के कलाम के वसीला से। खुदावंद खुदा बरकतें पाकर लौटने वाले बन जाएं। और खुदावंद मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद जब मैं बोलूँ तो मैं नहीं बल्कि मुझ में से तू होकर बोले। मेरी दुआओं को सुन, कबूल कर, क्योंकि मांग लेती हैं अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उसकी पहली आयत भैया पढ़ेंगे तो मोहब्बत तक यहाँ तक पढ़ तेरा वापस की पहली आयत से, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती जांच हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और काम कुल इल्म के वाक़ियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक हो कि मैं कामिल हो कि मैं पहाड़ों को कहूँ, पहाड़ों को हटा दूँ, और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाज़ेब काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हो तो मुआफिक हो जाएंगी, ज़ुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकासिर है और हमारी
नबूवत ना नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आए तो नाकाब जाता रहेगा। अकलाम के पढ़े और सुने जाम खुदावंद की बरकत हो। रहमान का शुक्र है। सब लोग तशरीफ रखें। देखें कि मोहब्बत के बारे में हमें तालीम दी गई है पहला ग्रंथियों उसका 13 बाब। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती जान हूं। तो और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। देखें यहाँ पे कितना प्यारा बोला गया है, जो हमारे खुदा यीशु मसीह की नया अहदनामा ज़बानी है कि मैं अगर सब कुछ करता हूँ, फरिश्तों की ज़बानें बोलूँ, मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें मोहब्बत नहीं होती। वो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि एक ने बहुत सारा डाला और एक औरत ने 2 दमड़ियाँ डाली, और यीशु ने कहा जो वो 2 दमड़ियाँ डाल रही है उसकी ज़्यादा जो है ना, उसने ज़्यादा डाला। तो उसके शिगिर्दों ने पूछा कि वो कैसे, क्योंकि उसने कहा उसके पास जो कुछ था उसने दे दिया। हम मोहब्बत से नहीं देते, हम लालच में देते हैं। बहुत कुछ दे रहे होते हैं लालच में कि भाई मेरे पास इतना, और बढ़ चढ़ के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें मोहब्बत नहीं दिखती। नया अहदनामा जब यीशु मसीह आए थे, पुराने अहदनामा शरीयत में मोहब्बत नहीं थी, जबकि यीशु मसीह के आने के बाद मोहब्बत है। वो सुलह और मोहब्बत का ही पैगाम देने आया, लेकिन हम में सब कुछ है, मोहब्बत नहीं है। नए अहदनामा में ये भी लिखा हुआ है कि अगर तूने अपने भाई के साथ कुछ शिकायत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो नज़र जो आप शुक्रगुजारी की कोई दे रहे हो, ठीक है, शुक्रगुजारी करवा रहे हो, तो पहले उसको छोड़कर याद आ जाए, फ़ौरन अपने भाई से जाकर जो है ना सुलह कर ले, माफ़ी मांग ले, फिर आके वो शुक्रगुजारी करवा, वरना वो तेरी राय है। क्योंकि मोहब्बत खुदा हमें, जो यीशु मसीह हैं वो हमें मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी उसने जो है ना मोहब्बत की बात की है कि तेरे पास सब कुछ हो, नबूवत हो, सब वेदों और कुल का इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। आप चाहे पहाड़ों को भी हटा दो, अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि घर दे विच ओही मेरी मेरी तेरी तेरी हो रहा है और बाहर जाके से मोहब्बत आई, क्योंकि साढ़े यीशु ने किया। घर से शुरू होता है सारा काम, तो बुनियाद घर से रखी जाती है। घर में भी मोहब्बत दिखानी है और बाहर जाके भी मोहब्बत दिखानी है। जब आप घर से स्टार्ट करोगे तो आप एक आदी बनते हो उस चीज़ की, आप बाहर जाके भी वही ज़बान बोलोगे। तो और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। अगर आप सारा कुछ गरीबों को दे देते हैं, यही लालच में, लालच नहीं करना कि भाई मैं बच जाऊंगा, और आप में मोहब्बत नहीं, मोहब्बत से करो जो भी करना है। जो भी करना है वो मोहब्बत दिल में जगा के फिर करना है। अगर मोहब्बत नहीं ना तो कोई फ़ायदा नहीं, खाली हाथ बैठने का, सारा कुछ दूसरा को दे के। अगर मोहब्बत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, मोहब्बत रख के ही आपने सारा कुछ करना। और फिर उसने कहा है कि अगर आपने आपको जलाने के लिए भी दे देता हूँ, भाई मैं यीशु में है, मुझे जला दो। जब आप यीशु से मोहब्बत ही नहीं करते तो क्या कर रहे हैं, क्या फ़ायदा आपके जलने का? क्योंकि उसने तो ऐसी मोहब्बत रखी थी, जो है यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्या हमें कोई अपनी लात देने को किसी को बोले हम देंगे? दे देंगे आप? कभी नहीं देंगे। ये इंसानी है ना। इब्राहिम ने भी अपना बेटा देने से विरोध नहीं किया, क्योंकि जबकि उसके तो वो बुढ़ापे की लाद थी, उसको तो उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, लेकिन उसने कहा खुदा तूने दिया, जो तू चाहता है मेरी ज़िंदगी में वही होगा, और ये तेरे नाम से कुर्बान करूँगा। लेकिन खुदावंद इतना खुद गर्ज नहीं है कि वो आपके औलाद मांगे और बाद में ये कहे कि कुर्बान कर दो। अगर वो इब्राहिम की लाद को वो आजमा रहा था, इब्राहिम की लाद को बचा सकता है तो आपको भी बचाएगा। बात फिर आ जाती है मोहब्बत की। अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम खुदा से मोहब्बत आज के दौर में नहीं करते। सब झूठ है जो कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई खुदा से मोहब्बत करता है। अगर हम खुदा से मोहब्बत करने पे आ जाए ना,
तो हमसे गुनाह कभी हो ही ना। उसकी मोहब्बत कैसे हमें दिखेगी जब वो सूली पे लटका होगा, सूली पे था। हालांकि वो चाहता तो वो तो खुद रात करता था तो तूफान थम जाते थे, तो वो क्या खुद को नहीं बचा सकता था? वो हमारी मोहब्बत के लिए ही सूली पर कुर्बान हुआ था। हम क्या कुर्बान होंगे आज सूली पे? सानू कोई सूली का ना लै देवे ना तो असी इनकार कर देना यसू का, असी यसू का इनकार ही कर देना, तो असी मोहब्बत किवें कर सकते? मुझे एक जो थे खुदा के बंदे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बताया, बड़ा अच्छा। मैं काफ़ी जगह पे ये बयान करती हूँ कि एक खुदा का जो है ना 3 लोग थे, तो वो गैर लोगों में गए मनादी करने यीशु मसीह की। तो जब कलाम की मनादी करने गए तो वहाँ पर जो लोग खुदा का नाम लेते थे ना, जो भी कलाम का मतलब यीशु का इकरार करते थे, उनको मार दिया जाता था, सजा दी जाती थी। अब वो तीनों चले गए। वहाँ का जो बादशाह था, उसने राजा ने कहा भाई इनको मेरे पास लाओ। हाँ भाई दसो तुसी इत्थे खुदा दा नाम लै रहे हो, वजह यहाँ पे तो जिक्र ही नहीं करना कि यीशु कौन है, कैसे है। उन्होंने कहा कि भाई हम तो मनादी करने आए हैं, असी यीशु तो नहीं हटना, भावें दुनिया इधर दी इधर हो जाए। उसने क्या किया कि ये बात कह के ना, उन्होंने कहा हमने मनादी करनी है। राजा ने कहा भाई ये तो बाज ही नहीं आ रहे, फड़ो इन सज़ा दइए। वहाँ पे सज़ा होती थी बर्फ़ पे लटाना और ऊपर से भी बर्फ़ डाल के बंदे को ख़त्म कर देना। पहले उन्होंने उस बंदे को, पहले वाले को बर्फ़ पे लटाया, फिर ऊपर बर्फ़ डाली, उस बंदे को मार दिया। अब वो बेचारा मर गया। अब दूसरे की बारी आ गई, दूसरे की बारी आई। बादशाह ने कहा एक तो मार गया, दूसरे भी मारी जाने हैं, तो क्यों ना मैं जाके तो रेस्ट कर लेना, सौ लेना वा। पंजाबी की समझ आती है ना तुम सारे? जी जी। हाँ, तो उसने कहा ठीक है भाई मैं जाकर रेस्ट करता हूँ अपने महल में, और ये भी मर जाएंगी। अब दूसरे की बारी आई। उन्होंने जो पकड़ के डालने वाले थे सिपाही, उन्होंने कहा भाई इनकार कर दे तो दूसरी जगह जाके इकरार करता रहना, फिर अपने मुल्क में तो यहाँ पे इनकार कर दे, बच जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई तुसी मैनू भावें मार दो, मैं यीशु का इनकार नहीं करना। मोहब्बत थी ना यीशु से, मरन लिए भी तैयार थी। उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा चलो जी इसको भी बर्फ़ पे डालो। बर्फ़ पे डाला, वो अकड़ गया, उसके ऊपर बर्फ़ और डाली, वो मर गया। अब बचा तीसरा, बादशाह जाके सो गया। अब तीसरा बचा, उसने कहा जी हाँ, अब वो कमज़ोर था, थोड़ा हमारी तरह कमज़ोर था। कहता तो था कि मैं यीशु की मनादी करने आया, पर है कमज़ोर ही सी। तो उसने क्या किया कि उन्होंने उसको बरगलाया। उन्होंने कहा कि देखो 2 मर गए हैं, तेरी केड़ी कात है, तुम्हें मर जाना है, तो बेहतर रही इतने इनकार कर दे, दूसरी जगह तो जाके इकरार करके मनादी करता रहा, सानू की प्रॉब्लम है। वो डरता था कि ये भी 2 मर गए, मैं भी मर जाऊँगा। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा ठीक है मैं इतने इनकार कर देना, दूसरी जगह तो जाकर मैं इकरार कर दाँगा, तो मैं मनादी करता रहूँगा भाई इतों मैं अपनी जान बचा लेना। और इतने में वहाँ पे जो बादशाह था, राजा, वो लेटा हुआ है अपने कमरे में, तो वो क्या देख रहा है आसमान से ख्वाब में कि 3 ताज उतर रहे हैं, आसमान से 3 ताज आ रहे हैं। तो वो क्या 2 आदमियों पे रखे गए हैं सरों पे, लेकिन एक ताज आसमान की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो भाग गया था ना। जो मर गए थे उन पे ताज आ गए, लेकिन जो वापस जा रहा था उनका ताज आसमान की तरफ जा रहा। बादशाह जल्दी से उठा और उसने भाग के जाकर उसने कहा भाई इनको कितने को सजा दी? उन्होंने कहा 2 को दी है, तीसरा भाग गया डर के। उस बादशाह ने जो कहता था कि यहाँ पर इकरार नहीं करना यीशु का, उसने कहा ये सज़ा मैं अपने लिए चुनता हूँ, मैं यीशु का इकरार करता हूँ, ये ताज मैंने वापस आसमान पे नहीं जाने देना। मैं यीशु का इकरार करता हूँ, भाई मेरे नू बर्फ़ ते लटाओ तो मेरे उत्ते बर्फ़ पाओ तो मैं ताज लेना। उसने यीशु का इकरार करके वो ताज पा लिया। ये मेरे खुदा के काम है। हमें किसी हालत में भी यीशु से मोहब्बत कम नहीं करनी। यीशु से मोहब्बत करने का मकसद है कि हम आपस में मोहब्बत रखें। अगर हम आपस में मोहब्बत रखते हैं तो फिर ही हम यीशु से भी मोहब्बत करेंगे। तो वो ताज जो आसमान पर वापस जा रहा है, वो वापस नहीं जाने देना, वो अपने सरों पे आप लोगों ने रखवाना है यीशु से। ये तभी मुमकिन है जब हम यीशु से मोहब्बत करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इनकार नहीं करना, इकरार ही करना। तो वो ही जो ऊपर जा रहा है ताज, वो हमारे पास आएगा। जैसे बादशाह सारी ज़िंदगी अपनी मर्जियां कर करके इकरार करके यीशु का ताज पा लिया, क्योंकि यीशु तो ऐसा है जो भी गुनाह करता था उसको कहता था, अगर उसमें मान देखता था तो कहता था जा तेरे माँ ने तुझे अच्छा किया, दोबारा ऐसा ना करना। अगर आपने नहीं सुना तो वो सुनने से बेहतर है। अगर आप सुन के भी
अनसुना करते हैं तो वो आपके लिए सज़ा है, पहले से ज़्यादा सज़ा है। तो आपको जो कलाम सुनाया जा रहा है, जिसके बात हम तक नहीं पहुंची, वो तो चलो जी खुदा को भी पता है कि ये बेचारे कमज़ोर हैं, इन तक नहीं पहुंची। लेकिन जिस बात को आप तक पहुंचाया गया, अगर उस बात को भी आप इग्नोर करते हो तो फिर वो आपके लिए डबल सज़ा है। तो हमें इग्नोर नहीं करना, बल्कि मोहब्बत से पेश आना है सबके साथ, आपस में भी मोहब्बत रखनी, दूसरों में भी मोहब्बत से रहना है। तो इससे क्या होगा, जब हम में मोहब्बत होगी तो हमारे यस्सु की गवाही बनेंगे हम। तो हमें यस्सु की गवाही बनना है, ना कि हमें यस्सु के लिए शर्मिंदगी का बायस बनना है। आ देखो क्रिश्चियन कुछ भी नहीं है, मोहब्बत तेरे से दिखती नहीं है, हैं हसद फसाद। क्योंकि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत से शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाज़ाबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझलाती नहीं, बदगमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त करने का नाम भी मोहब्बत है। अगर हम बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु ने बर्दाश्त किया था ना हमारे लिए, मोहब्बत थी हमारे लिए। जब हम बर्दाश्त करते हैं, हसद नहीं करते और शेखी नहीं मारते, बदगमानी नहीं करते, बदकारी से खुश नहीं होते, चाहे हमारा दुश्मन भी है, हम उसके लिए भी दुआ करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें मोहब्बत है दूसरों के लिए, वही मोहब्बत हमें हमारे लिए हमें एक दिन बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगी। तो इसी तरह का है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हो तो मौक़िफ़ हो जाएगी, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाक़िस जाता रहेगा। मतलब अगर मोहब्बत नहीं है तो जवाल आएंगी, कुव्वतें हों तो मुआफ़िक हो जाएंगी, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है और हमारी नबूवत ना तमाम, क्योंकि जब हम मोहब्बत नहीं रखते तो हमारी नबूवत ना तमाम है, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हैं। तो लेकिन जब कामिल आएगा तो नाक़िस जाता रहेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जब कामिल आएगा, जो मोहब्बत का कदर होगा, तो जब वो आएगा तो सब कुछ जाता रहेगा। कोई फ़ायदा नहीं अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है। तो हमें मोहब्बत से पेश आना है, हर बंदे से आपस में भी। मैं नहीं जानती कि आप लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं हैं, लेकिन जो कलाम खुदा ने किया मैंने वो आप लोगों तक पहुंचा दिया। इसी तरह आपको मोहब्बत से पेश आना है, खुद से भी सब प्यारे खुदा तूने आज के कलाम के वसीला से मैं ईमान रखती हूँ कि हमें बरकत दी। इस फैमिली ने खुदा आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई। मेरा ईमान है तेरा रूह जुम्बश कर रहा था और तू हमारी दुआएं सुन रहा है। और खुदा आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाला था। प्यारे खुदावन यही कलाम के वसीला से ये तमाम लोग बरकत दी। खुदावन इस जमात में जितने भी लोग खुदा जुटे हुए हैं, एक एक ज़िंदगी को छू और ब्लेस कर। प्यारे खुदा इस घर के जितने फर्द यहाँ पर नहीं हैं उनको भी तेरे हाथ में दे देती हूँ। उनको भी अपने प्यार की डोर से खींचकर अपने पास ले आ। एक एक जिंदगी को बदल दे प्यारे खुदा। तेरा रूह जुम्बश करने लगे, आसमान से आग आए, एक एक जिंदगी को तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। इनको सर के बालों से लेके पाँव के तलवा तक, पाँव के तलवा से लेकर सर के बालों तक छू और ब्लेस कर। इनकी जिंदगियाँ बदलने वाली बन जाए प्यारे खुदा, और इनमें मोहब्बत झलकने वाली बन जाए खुदा। मोहब्बत झलके जब ये बोले तो खुदावंद इनमें से मोहब्बत दिखे। खुदावंद इन्हें एक एक जिंदगी को बरकत दे अपने पाक कलाम के वसीला से। खुदा इनको चुन ताकि ये इसी तरह तेरा कलाम फैलाने वाले बने और रूहों को बचाने वाले बन जाए। खुदावन ये छोटे बच्चे जब जवान हो, जवानी के याम भी आए तो खुदावन ये शर्मिंदगी का बायस ना बने, बल्कि अपने माँ बाप के लिए खुदा फकर का बायस बने। मसीही बेटियां कहलाएं फकर के साथ खुदा ये मसीही बेटियां का बायस बन जाए। खुदा एक जिंदगी का छू जितने यहाँ पर बीमार हैं तेरे
तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। जिनकी भी जो भी दिली मुरादें हैं उनको भी खुदावन खुदा तेरे हवाला करती हूँ। उनकी दिली मुरादों को भी पूरा कर, इनकी सोचों ख्यालातों को बदलने वाला बन जा। सोचों ख्यालातों के मुताबिक खुदावन खुदा जो तू चाहता है इनकी जिंदगी में वो सब कुछ होने वाला बन जाए। इस घर पर खुदावन खुदा तेरी बरकत चाहती हूँ। इस घर में किसी चीज की कमी ना आने दे, वो सब कुछ दे दे खुदावन खुदा जिसकी घर में जरूरत है। और खुदावन खुदा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जाइए घर तुझ में तेरे पास कलाम में बढ़ता जाए, जिस तरह खून और गोश्त में बढ़ता है। खुदावन कहे कि जिंदगी को छू और ब्लेस कर, क्योंकि मांग लेती हूँ अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोटी आज में दे, जितना हम अपने घर तक के कर्ज माफ करते हैं, हमारे कर्ज से माफ, हमें जुआइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे सबकी सलामती।